इतिहास मुझे क्या कहेगा? एक राजा या मुगलों के खिलाफ उठी हुई आग, ये समय तय करेगा। लेकिन जब बुंदेलखंड की धरती पर औरंगजेब के सैनिक कदम रखने से पहले सोचने लगे, ये मैंने तय किया था। मैंने युद्ध सत्ता के लिए नहीं किया, मैंने तलवार उठाई थी। अपनी मिट्टी की आजादी के लिए मैं वो तूफान था जो पहाड़ों से निकलता था और मुगल सल्तनत की नींव हिला देता था। मेरा नाम था महाराजा छत्रसाल। जब मैं छोटा था, तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे मुगल सेना ने मेरे पिता चंपतराय बुंदेला को घेर लिया था। उस दिन मैंने ठान लिया था, या तो बुंदेलखंड आजाद होगा या मेरा सिर रणभूमि में गिरेगा। मैंने सेना नहीं बनाई थी, मैंने अपने लोगों के दिलों में आग जगाई थी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, यही मेरी ढाल थे। और गुरिल्ला युद्ध मेरी सबसे बड़ी ताकत। मैं सामने से कम, परछाई बनकर ज्यादा वार करता था। मुगल सोचते थे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को झुका लिया है, लेकिन बुंदेलखंड में एक नाम उनकी नींद छीन रहा था। छत्रसाल। कभी रात के अंधेरे में हमला, कभी पहाड़ियों से टूट पड़ना। मेरी हर चाल मुगलों के लिए मौत का पैगाम थी। और फिर वो दिन आया जब औरंगजेब को समझ आ गया बुंदेलखंड को जीतना दिल्ली जीतने से भी मुश्किल है। मैंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, मैंने अपने लोगों को डर से आजाद किया। जहां मुगलों का झंडा लहराता था, वहां फिर से बुंदेला तलवार चमकने लगी। और जब मेरी उम्र ढलने लगी, तब भी मेरी आग शांत नहीं हुई। मैंने मराठाओं से हाथ मिलाया, क्योंकि मुझे पता था हिंदुस्तान की आजादी एक अकेले योद्धा से नहीं, बल्कि एकता से आएगी। मैंने साम्राज्य नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ अपनी मातृभूमि को झुकने से रोका था। आज भी जब बुंदेलखंड की हवाएं चलती हैं, तो उनमें तलवारों की वही गूंज सुनाई देती है, क्योंकि कुछ योद्धा मरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं।